अच्छा भाभी, मैं ना कॉलेज जा रहा हूँ। गाड़ी की चाबी और 1000 रुपए लेके जा रहा हूँ। एक मिनट रुको, ये गाड़ी की चाबी और पैसे नीचे रखो। क्या हुआ भाभी? मैंने कहा ना, ये गाड़ी की चाबी और ये पैसे नीचे रखिए। तुमने समझ क्या रखा है? हाँ, तुमने अपने भैया से पूछा कि उन्हें गाड़ी की चाबी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? अपने आप ही चाबी लेके जा रहे हो। अगर उन्हें जरूरत पड़ गई तो? भाभी वो मेरा एग्जाम है, मैं लेट हो रहा था तो इसलिए सोचा कि गाड़ी की चाबी ले जाऊं। एग्जाम है तो क्या, आप बस से भी जा सकते हैं ना। जरूरी है कि गाड़ी लेके जाएं, नवाबी करके जाएं? रिक्शा चलता है, इतने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, आप उनसे क्यों नहीं जाते हैं? और आप मेरे को एक बात बताइए, कितने एग्जाम देंगे आप? इतने तो एग्जाम दे चुके हैं, कोई एग्जाम क्लियर तो होता नहीं है आपका। इस बार भी एग्जाम देंगे, वो भी फेल हो जाएगा आपका। अरे बाहर जाइए, कुछ कमाइए। देखिए जरा, मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, घर में लाए जाते हैं। ये जो आप हमेशा पैसे उठा के ले जाते हैं, गाड़ी की चाबी ले जाते हैं, जरा सोचा आपके भैया कितनी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तब जाके लेकर आते हैं पैसे। लेकिन आपको तो किसी चीज की कदर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों पे ऐश करनी है आपको। सॉरी भाभी, वो ना मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, मैं बस से चला जाऊंगा। क्या हो गया साहिल, तो अपनी भाभी को सॉरी क्यों बोल रहा है? अरे भैया वो कुछ नहीं, मेरा आज एग्जाम है ना, तो मैं उसकी प्रिपरेशन ढंग से कर नहीं पाया, तो उसी चक्कर में बस भाभी को सॉरी बोल रहा था। अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सच बताइए ना, बात क्या है? मैं बताती हूँ आपको। ये तो सच बताएंगे नहीं। बात ये है कि आपसे बिना पूछे आपकी गाड़ी की चाबी लेकर जा रहा था, और ऐसा इन्होंने कितनी बार किया है। कभी गाड़ी की चाबी ले जाते हैं तो कभी कैश ले जाते हैं, मुझसे भी नहीं पूछते, मुझे सिर्फ बताकर जाते हैं। ये तो नवाब है ना यहाँ के। और मैं इन्हें बोल रही थी कि कमाए जाके बाहर, तब जाके पता चलेगा कितनी मेहनत की जाती है, पैसे कितनी मुश्किल से आते हैं। भैया मेहनत करते हैं तब जाके पैसे लेकर आते हैं, आप तो बस इनके पैसों पे ऐश करते रहते हैं। लेकिन ज्योति वो सब तो ठीक है, पर तुमने उसे चाबी ले जाने से मना क्यों कर दिया? अरे मैंने इसलिए मना किया, क्या पता तुम्हें जरूरत हो, तुम्हें कहीं जाना हो। देखो ज्योति, अगर मुझे गाड़ी की जरूरत होती तो मैं तुम्हें पहले बता देता ना, लेकिन मुझे गाड़ी की चाबी की जरूरत नहीं थी। हाँ, तुमने मुझे नहीं कहा, लेकिन मैंने तुम्हारा भला सोचा, क्या पता तुम्हें जरूरत पड़ जाती। और वैसे भी ये गाड़ी तुमने कमाई है, तुम लेकर आए हो। ये थोड़ी, ये जब खुद कमाएंगे तब अपने लिए गाड़ी लेकर आएंगे ना। अभी कॉलेज जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो जा सकते हैं ना। ये भलाई की है तुमने, जैसे तुम भलाई कहती हो। ज्योति ये भलाई नहीं है, ये घर में कलेश करने वाले काम है। और तुमने उसे चाबी ले जाने से मना क्यों किया, ये बताओ मुझे। अगर चाबी ले जाने से मना करना होता तो मैं करता ना, भाई है मेरा वो, और उसका अच्छा बुरा मैं अच्छे से जानता हूँ। तो तुम्हें मना करने की क्या जरूरत थी? और तुम क्या चाहती हो, उसे इस घर से धक्के मारकर भगा दूँ और लोगों को जाकर ये बताऊँ कि मेरा भाई निकम्मा है, कुछ कमाता नहीं है? उसकी भाभी ये सोचती है, ये बताऊँ जाकर मैं सबको? तुम्हें तो मालूम है ना ज्योति कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। बचपन से लेके आज तक मैंने अपने भाई को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं दिन रात काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तुम्हें पता है किसके लिए? तुम दोनों के लिए, ताकि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सको, खुश रह सको। पर मैंने कभी तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं की। और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई अलग हो जाए, अलग कमाए? तो देखो ज्योति, तुम बहुत गलत सोच रही हो। अरे नहीं बाबा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारा घर टूटे। मैं तो बस देवर जी को ये समझाना चाहती थी कि वो भी मेहनत करे, घर से बाहर निकले, अच्छी नौकरी करे, पैसे कमा कर लाए, तब जाके उन्हें पता चलेगा कि मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं। आप मेहनत करते हैं तब जाके घर में रोजी रोटी आती है, खाना बनता है। और इनको भी मैं यही जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इन्हें मना किया कि गाड़ी की चाबी और ये कैश ना लेके जाए। मैं देखो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा है देवर जी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। भैया वो भाभी ना ठीक कह रही है। आप ही देखो ना, 25 साल का हो गया हूँ, ना कुछ कमाता हूँ ना कुछ जमाता हूँ। मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं सारे के सारे अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, और मैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। और वैसे भी भाभी ना बिल्कुल सही चीज़ों के लिए डांट रही है, कुछ गलत तो नहीं बोल रही मुझे। और उनका हक है मुझे डांटे, मैं देवर हूं उनका, वो मेरी बड़ी भाभी हैं। चुप कर, तुझे बोला मैंने कमाने के लिए। चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब मैं देख लूँगा। आई बात समझ में? और देख, मुझे अच्छे से मालूम है तू पढ़ाई करके, मेहनत करके मेरा नाम रोशन करेगा। और हाँ, मुझे तुझ पर ना पूरा भरोसा है कि तू मेरे कमाए हुए पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करता, उन्हें सही जगह इस्तेमाल करता है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है, पढ़ाई मन लगा के करता है। और हाँ ज्योति, तुम जो आज हुआ है ना, दोबारा इस घर में होना नहीं चाहिए। और एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि भाभी देवर का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है, तो तुम इसे देवर की तरह नहीं,
अपने बेटे की तरह प्यार करो। और एक बात और, बस इतना चाहता हूँ कि उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसे मना मत करना प्लीज़। एक काम करो, ये पैसे और चाबी दे दो इसको। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी इन्हें गाड़ी की चाबी दे देती हूँ। ये लीजिए देवर जी। अरे नहीं भाभी, रहने दो। छोटे, रख ले। ठीक है भैया। और एक गाड़ी की चाबी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू भाभी। ऑल द बेस्ट। चल जा, अच्छे से एग्ज़ाम दियो, ठीक है। देखो ज्योति, मैं जानता हूँ कि शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगी होगी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ यार, छोटा भाई है मेरा, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। बस इसलिए थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ, इसलिए तुमसे थोड़ा सा कुछ बोल गया। और प्लीज़ आगे से दोबारा कभी ऐसा मत करना प्लीज़। और मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरे भाई के रिश्ते में कोई भी दूरी आए या तुम्हारी वजह से ऐसी कोई बात हो जो उसे बुरी लगे। बस इसीलिए मैंने उसके सामने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। वैसे और कोई ऐसा इरादा नहीं था मेरा कि तुम्हारा दिल दुखे। और हाँ ज्योति, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैं तुम्हें समझाना चाहता था तुम शायद समझ गई हो। अब नहीं, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। और हाँ, मैं भी आगे से ध्यान रखूँगी। मैं देवर जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। मैं भी नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में कभी भी कोई लड़ाई हो या फिर आप लोगों के बीच में कभी दूरियां आएँ। मैं उन्हें बस समझाना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें ये सब कुछ कहा। मैं आगे से ध्यान रखूँगी। चलो ठीक है, मैं ऑफिस निकलता हूँ।